हिरण्यकशिपु ने क्या किया ना, हिरण्यकशिपु ने पूरा स्केलेटन बन गया तपस्या करते करते। अपना पूरा शरीर उसका जल गया था, एक तो बालों से बहुत आग निकल रही थी, और नीचे का शरीर जो था वो सारा चींटियों ने कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था। तो कुछ भी इंटरनल ऑर्गन्स बचे नहीं थे, देखा जाए तो पूरा लकड़ी का ऐसे हड्डी का ढांचा बचा हुआ था। सो ब्रह्मा जी पहले तो आए और वो काफी सरप्राइज हुए कि हिरण्यकशिपु तूने इतना सह लिया, इतना सह लिया। मेरी तो नजर में तुम्हारी रिस्पेक्ट तो मतलब दुगनी हो गई है, इतनी ज्यादा सहनशीलता तुम्हारे अंदर है। ये सोचकर फिर हिरण्यकशिपु को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे जैसी तपस्या आज तक ना भूतो ना भविष्यति, आज तक ना किसी ने की है ना आगे जाके कर पाएगा, इतनी तुम्हारे अंदर सहनशीलता है। ये कह के फिर बोला कि तुम्हें जो चाहे वो मांग लो, मैं मेरे हाथ में होगा तो मैं दे दूंगा। ऐसे करके फिर उन्होंने कमंडलू का जल छिड़का, जल छिड़का तो हिरण्यकशिपु को स्किन आने लग गई बॉडी में, स्किन आने लग गई और वो और यंग लगने लग गया। पहले तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा लगता था, लेकिन इस बार तो वो यंग लगने लग गया। लेकिन स्किन के ऊपर फिर उसको ब्रह्मा जी ने मेटालिक बॉडी गिफ्ट कर दी। तो हुआ क्या कि इतना मेटल जैसी उसकी बॉडी हो गई ना ऐसे और वो बड़ा 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 होता गया, मतलब उसको ढेर सारी स्ट्रेंथ भी गिफ्ट कर दी ब्रह्मा जी ने, अपने से ही गिफ्ट कर दी, ऐसा कुछ मांगने पर नहीं करी। ब्रह्मा जी ने नया शरीर दिया, नया शरीर में मेटालिक काइंड ऑफ लस्टर आ गया था उसकी बॉडी में, और साथ साथ बड़ा 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 होता गया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने ऐसे देखा, उसको लगा वाह, मजा ही आ गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे ना मुझे मृत्यु नहीं चाहिए कुछ भी करके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो थोड़ा मुश्किल है, काल शक्ति के ऊपर किसी का क्या ही प्रभाव है। काल शक्ति जिस तरीके से चलती है तो आत्मा को अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो हिरण्यकशिपु ने थोड़ी सी युक्ति लड़ाई। उसने बोला कि मुझे ऐसा एक काम करो, आप मुझे ऐसा ऐसा वरदान दो कि कोई मुझे मार ना पाए, अगर मैं अंदर हूं तो भी ना मार पाए, बाहर हूं तो भी ना मार पाए, दिन में ना मार पाए, रात में ना मार पाए, ना कोई इंसान मार पाए ना कोई एनिमल मार पाए, डेमिगॉड्स भी नहीं मार। लास्ट में उसने बोला मुझे कि मुझे देवताओं ने, दानवों ने, पिशाचों ने, इन लोगों ने भी नहीं मारना चाहिए। ऐसे करके कई सारे उसने वरदान मांगे और उसको लगा कि अरे मैं तो बच गया, अभी मेरे को कोई नहीं ये कर पाएगा, कोई मुझे मार नहीं पाएगा। ऐसे करके उसने फिर बताया कि मुझे जमीन पे भी कोई ना मारे, हवा में भी कोई ना मारे, फिर उसके पास कोई भी वेपन हो ना तो कोई वेपन मेरे ऊपर चले ही ना, उसका वेपन मेरे सामने निरर्थक हो जाए। तो ये सारी चीजें उसने बोली। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान के हाथ में वेपन होता है ना, सुदर्शन चक्र होता है। तो उसको पता है कि विष्णु भगवान अटैक करेंगे तो सुदर्शन चक्र से अटैक करेंगे, तो सुदर्शन चक्र मेरे ऊपर चलना नहीं चाहिए, इसलिए उसने बोला मेरे ऊपर कोई वेपन चलना नहीं चाहिए। फिर उसको पता है विष्णु भगवान ने पानी में जाके पृथ्वी माता को निकाला था, और फिर हवा में हिरण्यक्ष के साथ लड़ाई की थी, हवा में ही करी थी लड़ाई एक्चुअली। ऐसे कोई ग्राउंड पे हुई नहीं थी वराह अवतार की लड़ाई, वो लोग स्काई में ही लड़ाई कर रहे थे। तो उसने बोला मेरे को आकाश में भी मृत्यु नहीं चाहिए, आकाश में नहीं होनी चाहिए मेरी मृत्यु, ना किसी वेपन से होनी चाहिए मृत्यु मेरी। फिर उसने बोला, क्योंकि हिरण्यक्ष की मृत्यु भी ऐसे रात को टाइप की हुई थी, रात को ही हुई थी। उसने बोला मेरे को रात को भी नहीं चाहिए मृत्यु, ना मुझे दिन में चाहिए मृत्यु। ऐसे करके उसने सारे जो, एक्चुअली देखा जाए तो विष्णु के बारे में ही सोच रहा था वो, कि विष्णु किस किस तरीके से मार सकता है। फिर विष्णु के पास दो हाथ है, दो पाव है, तो मनुष्य के थ्रू नहीं। और उसने विष्णु भगवान को कभी भगवान नहीं समझा था, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। हिरण्यकश्यप के हिसाब से विष्णु कौन है? देवताओं में से ही एक है। और बस उसके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा मायावी शक्तियां है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ाई करता है। ऐसे करके उसके दिमाग में था, तो उसने बोला मुझे डेमिगॉड्स भी ना मार पाए। तो उसने, मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी, जैसे आप देखते हो ना कई सारे लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण भगवान नहीं है, देखो देखो वो मर गए थे, देखो देखो उनका जन्म भी हुआ था। भगवान कभी मरते हैं क्या? आपने देखा है क्या शिव जी को कभी मरते हुए? आपने देखा है क्या ब्रह्मा जी को मरते हुए? वो नहीं मरते ना, वो भगवान होते हैं। सो हमारे कृष्णा ने तो लीला करी थी वापस जाने की, लेकिन कोई लोग समझते नहीं है, तो हिरण्यकशिपु कैटेगरी के होते हैं वो। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि देखो ऐसा कोई, ऐसे ऐसे कोई इंसान से ना मैं मरूं, इंसानों से नहीं मरना चाहिए, ना देवताओं से मेरी मृत्यु होनी चाहिए, ना दानव से हो ना दैत्य से हो।
ऐसे करके उसने बोला। फिर उसने कहा कि कोई जिंदा है या मुर्दा है, ना मुर्दा इंसान मुझे मारे ना जिंदा इंसान मुझे मारे। तो डेमिगॉड सारे ऐसे फेंट हो गए। डेमिगॉड्स ने जैसे ही देखा कि ब्रह्मा जी इतना सारा सुन रहे हैं, तो डेमिगॉड्स को चक्कर आके गिर गए कि ये मतलब हिरण्यकशिपु की साइज इतनी बड़ी हो गई है, प्लस उसको ऐसे ऐसे वरदान मिल रहे हैं, ये तो मतलब 2 मिनट में हमें चकनाचूर कर दे। तो डेमिगॉड्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। फिर जैसे डेमिगॉड्स को देखा हिरण्यकशिपु ने कि वो कांप रहे हैं, तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे डेमिगॉड्स को देखा और बोला, और मुझे सांप भी ना मार पाए। सांप क्यों बोला? क्योंकि शिव जी के गले में सांप होता है, तो सांप भी ना मार पाए मुझे। ऐसे करके उसने बोला कि नीचे के लोकों में जितने भी सांप है, यमराज जी जिस लोकों में लेकर जाते हैं, नीचे के लोगों के सांपों ने भी मुझे नहीं मारना चाहिए। बस उसने फिर कहा कि जैसे आप, मुझे ना कोई कंपटीटर भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए जो मेरी कंपटीशन कर पाए, और हु हैज नो कंपटीटर। तो मुझे भी ऐसा ही बना दो कि मैं जब युद्ध में खड़ा रहूं, तो मेरे सामने कोई मेरी इक्वल लेवल का कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। इक्वल नहीं होना चाहिए मतलब क्या? कि उसके पास मेरी जितनी शक्तियां तो नहीं होनी चाहिए, मुझसे कम होगी तो चलेगा, लेकिन मेरे इक्वल कोई। ये तो ऐसा हो गया कि कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ पे मैं ही टॉपर बनूं, और कोई मेरे आसपास मेरे परसेंटेज जितना लाए ही ना। ऐसे हिरण्यकशिपु ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि और मुझे सारी जीवात्माओं पर, सारे ग्रहों पर कंट्रोल दे दो। अब ब्रह्मा जी को लगा ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, सारा कंट्रोल मांग रहा है। तो उसने बोला, मुझे सारी जीवात्माओं पे कंट्रोल दे दो, देवताओं पे कंट्रोल दे दो, जितने भी विग्रह है हर सारे देवताओं पे ये कंट्रोल दे दो। और उनको जो तारीफ मिलती है ना, देवताओं को बहुत तारीफ मिलती है यज्ञ में, कि नमः नमः करके बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, और यज्ञ में उनको आहुति दी जाती है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, जितनी तारीफ उनको मिलती है ना, वो सारी मुझे मिलनी चाहिए, और मुझे अथॉरिटी बना दो। ऐसे कहा। अथॉरिटी मतलब क्या? आज सब ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, मतलब हिरण्यकशिपु जिस दुनिया में रहता था, वहां पे सबको लगता था कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। तो वैसे तो है, बट ही एक्ट्स लाइक क्लर्क अंडर कृष्णा। तो वैसे, तो उसने कहा कि आप मुझे अथॉरिटी बना दो। सब आपको सृष्टि के रचयिता कहते हैं, लेकिन ऐसा टाइम आना चाहिए जब सब बोले कि हिरण्यकश्यपु ही सृष्टि को बनाता है, हिरण्यकश्यपु ही सृष्टि को मेंटेन करता है, और हिरण्यकश्यपु ही विनाश करता है। तो जो शिव जी का फेम है वो मुझे आ जाए, शिव जी की रेपुटेशन है वो भी मुझे आ जाए, देवताओं का फेम और रेपुटेशन मुझे आ जाए, आपका फेम और रेपुटेशन मुझे आ जाए। तो जो लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, डिट्टो सेम थिंग उन्होंने मेरे बारे में बोलनी चाहिए। तो देखो कितनी लालच है उसको, या अच्छा बनने की लोगों की नजर में। तो उसने ये कहा। फिर क्या कहा कि अब मुझे लास्ट में आपसे ये चाहिए कि आप मुझे सारी सिद्धियां, इस ब्रह्मांड में जितनी भी सिद्धियां एग्जिस्ट करती है, मैजिकल पावर्स एग्जिस्ट करती है, मतलब मैजिक वाली, यहाँ की उधर उठा के रखो, यहाँ से वो कोई भी पहाड़ उठाओ, कोई भी नदी का रुख बदल दो। तो जो मैजिकल मिस्टिकल पावर्स होती है ना, जो चाहिए खा लो, जो चाहिए प्रकट करो हाथ में, आंखें बंद करो किसी और प्लैनेट पे प्रकट हो जाओ। तो जितनी भी मिस्टिकल पावर्स होती है ना, वो सारी जितनी, मतलब सबके पास नहीं है ना, सबकी कलेक्टिव पावर्स मेरे अंदर डाल दो। ऐसे ब्रह्मा जी को कहा। और फिर कहा कि ऐसी ये वाली जो आप मिस्टिक पावर्स मुझे दोगे ना, तो ये मिस्टिक पावर्स मेरे अंदर से कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो मेरी अंदर की शक्तियां भी कम होती जा रही है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं बूढ़ा भी होता हूँ तो भी मरते दम तक मेरे अंदर शक्ति कायम रहनी चाहिए, एज इट इज रहनी चाहिए। ये सारी चीजें उसने ब्रह्मा जी से मांगी। अब देवता लोग ऑलरेडी चक्कर आके गिर गए थे। देवता लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी सारी चीजें हिरण्यकश्यप हक से ऐसे कैसे मांग सकता है। और जिस तरीके से उसने मांगा था ना, उससे पता चल रहा था कि ये कोई अच्छा यूज तो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जैसे होता है ना कि किसी टेररिस्ट के हाथ में आपने AK-47 पकड़ा दी,
वो थोड़ी ना अच्छा यूज करेगा, फौजी के हाथ में पकड़ा दो, वो बुरे लोगों को मारेगा, अच्छे लोगों को नहीं मारेगा, नहीं तो गांव के सारे लोगों पे अटैक होता। लेकिन जो ये होते हैं सिनलेस होते हैं, मतलब जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता, तो इनोसेंट किलिंग फौजी नहीं करता, लेकिन इनोसेंट किलिंग कौन करता है? टेररिस्ट करता है। तो बंदूक वही है, गलत इस्तेमाल है। तो वैसे करके अभी हिरण्यकश्यपु तो दहशत मचाने वाला है, तो टेररिस्ट की तरह ही है वो, दहशत मचाता है, सबको डरा कर रखने में उसको बड़ा मजा आता है। और वो डरा कर सबसे बुलवाना चाहता है कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही विनाश करता हूँ। तो उसको सबका रेपुटेशन चाहिए इस तरीके से। तो हिरण्यकश्यपु ने ये सारी मांगी। और हिरण्यकश्यपु का शरीर जो था ना, सोने की तरह चमक रहा था, लिटरली सोने की तरह चमक रहा था, मेटालिक हो गया था ना। तो मेटालिक था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने का पुतला खड़ा है। और वो कोई छोटा मोटा पुतला नहीं था, ही वॉज ह्यूज इन साइज। ह्यूज मतलब जब वो खड़ा होता था तो ऊपर के सातों लोग कवर अप हो जाते थे, इतना लंबा था, इतना ज्यादा लंबा होता था वो। तो फिर उसको जहां पे खड़ा था वो पृथ्वीलोक पे खड़ा था, तो वहां से लंबा 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 होकर वो ब्रह्मा जी ने उसको इतनी हाइट दे दी, इतनी ज्यादा हाइट और चौड़ाई दे दी कि वो आधा यूनिवर्स कवर कर लिया उसने। तो उसको अभी लगा कि मैं तो बहुत ही ज्यादा, उसको इतना दिमाग नहीं था कि उसके पाँव पाताल में टिक नहीं रहे हैं। अगर पाताल के यहाँ पे पाँव है और सर ब्रह्मलोक को टिक रहा है, तो वो विष्णु जितना हाइट का हो गया यहाँ पर। और विष्णु भगवान तो ब्रह्मांड के बाहर से कवर अप कर लेते हैं, सारे ब्रह्मांडों से भी बड़े हैं। कितने भी ब्रह्मांड आप सामने रखो ऐसे लगेंगे जैसे बबल्स है भगवान के सामने। तो भगवान की साइज बहुत बड़ी है, कारणोदक्ष है विष्णु की, उनकी साइज का कोई चाक भी तो नहीं हो सकता, चाकर भी नहीं हो सकता, इतने लंबे चौड़े हैं हमारे भगवान। लेकिन हिरण्यकश्यपु सिर्फ पृथ्वीलोक से 7 लोग कवर कर गया, तो उसको लगा वाह, मेरी हाइट तो औसम है और मेरी चौड़ाई तो औसम है, मैं तो ये इंद्र देवता से भी ज्यादा हैंडसम हो गया, इससे भी पावरफुल हो गया, अब ऊपर के लोगों का ब्रह्मा जी भी मेरे हाइट को compete नहीं कर सकते। ऐसे करके उसको ज्यादा पावरफुल फील होने लग गया। और जैसे ही उसने अपने गोल्डन शरीर को देखा ना, तो उसको और ज्यादा प्राइड फील हो गई। फिर उसको लगा अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, अब तो मुझे गोल्डन शरीर मिल गया, अब मैं चाहकर भी मर नहीं सकता। ऐसे करके उसको लगा कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है, इसकी वजह से मैं इनविंसिबल हूँ, मतलब मैं अमर हो गया हूँ। उसको लगा मैंने ब्रह्मा जी को उल्लू बना दिया, ब्रह्मा जी को मैंने ऐसे घेर लिया कि वो चाहकर भी किसी को भेज नहीं सकते मुझे मारने के लिए। विष्णु क्या ही मारेगा, वो खुद देवता है। तो देवता को मैंने तो ऑलरेडी वरदान मांग लिया, कोई देवता मुझे ना मार पाए, अब कौन मारेगा? और मैं बुढ़ापे से नहीं मर सकता, क्योंकि मैंने बोला सारी शक्तियां मेरे अंदर दे दो, और वो शक्तियां खत्म नहीं होनी चाहिए। अब शक्ति खत्म नहीं होगी तो बुढ़ापा कैसे आएगा? बुढ़ापे का मतलब क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी पावर कम 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 होती जाती है। इसलिए हर रोज च्यवनप्राश खाया करो बच्चों, हर ड्राई फ्रूट्स खाया करो, च्यवनप्राश खाया करो, अच्छी अच्छी चीजें खाया करो, क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना चाहिए। बुढ़ापा मतलब इम्यूनिटी पावर कम 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 होती जाती है, बार बार बीमार पड़ते हो और एक दिन फिर ऊपर ही चले जाते हो। तो हिरण्यकशिपु को चाहिए था कि उसकी प्रतिकार शक्ति जो है वो कभी कम ना हो, और वो मरते दम तक वो ऐसी स्ट्रांग रहे। तो अभी हिरण्यकशिपु कॉन्फिडेंस में आ गया कि मैं मर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी शक्तियां हमेशा रहेगी मेरे अंदर। और फिर उसको लगा मैंने तो बोला कि मुझे सबके ऊपर कंट्रोल चाहिए, मुझे सारे देवताओं के भी कंट्रोल के ऊपर भी कंट्रोल चाहिए, जीवात्माओं के ऊपर कंट्रोल चाहिए। बेसिकली उसने बहुत स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था, उसने बोला था मुझे लिविंग एंटिटीज के ऊपर कंट्रोल चाहिए, मतलब जीवात्माओं के ऊपर। तो लो कर लो बात, यमराज जी के ऊपर भी उसने कंट्रोल कर लिया। तो अभी उसको क्या लगा कि यमराज जी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं अमर हो गया इनडायरेक्टली। ना यमदूत मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, ना यमराज जी आ सकते हैं मुझे लेने के लिए। जब मुझे इस शरीर से निकालने वाला कोई आएगा ही नहीं, तो मैं मरूंगा कैसे? तो ही वॉज, उसको लगा कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई है नहीं, जिस तरीके से मैंने वर मांगा है ना, मैं वेल प्रोटेक्टेड हूँ। ऐसे करके उसको अपने ऊपर ही बड़ा गर्व हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उसको बताया था कि ये सारे जो बूंस दिए हैं, बेनिडिक्शंस दिए हैं, ये नॉर्मली किसी को मिलते नहीं है, इंसानों को भी नहीं मिलते और देवताओं को भी नहीं मिलते। जो हिरण्यकश्यपु ने मांगा है,
उसमें से कई सारी चीजें हैं जो देवताओं के पास भी नहीं है। और फिर भी ब्रह्मा जी ने किसको दिया है? हिरण्यकश्यपु को दिया है। बट हिरण्यकश्यपु अभी भी, अब उसको वो ट्रॉमा नहीं गया था हिरण्याक्ष की मृत्यु का। उसने देखा था ना हिरण्याक्ष बहुत बुरी तरह जख्मी होकर मरा था। तो उसके अंदर से ना वो हिरण्याक्ष के प्रति जो ये था ना, डर हो गया था कि मेरे भाई की जैसे मृत्यु हुई। तो वो भूल नहीं पाया था वो मृत्यु। देखो कितने साल तपस्या करी, 1000 ईयर्स, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स उसने सेलिशियल ईयर्स, मतलब ऊपर के स्वर्ग लोक के साल, वैसे वाली तपस्या करी है। और फिर भी भाई के मृत्यु का भय उसके अंदर से गया नहीं है। मतलब आप सोचो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है किसी का मृत्यु। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। हमें क्या लगता है ना, हम स्ट्रांग है, जब आएगी तब देखी जाएगी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं कि जब आएगी तब देखी जाएगी, इतना क्या सोचना, इतना क्या सोचना, आएगी तब देखी जाएगी। ऐसे कैसे आएगी तब देखी जाएगी? अपने परिवारजनों को जाते हुए आंखों से देखोगे, अगर उससे बाहर नहीं निकल आ पाए तो क्या करोगे? परसों ही मैं एक बहुत बड़े लॉयर से मिली थी, वो लॉयर मैडम है। उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला कि मेरी माँ की मृत्यु को 5 साल हुए हैं, और मैं बचपन से, मेरी माँ कहती थी सोमवार को शिव जी का व्रत करो, मंगलवार को इस मंदिर चले जाओ, शनिवार को उस मंदिर चले जाओ। तो मेरी माँ ने जो भी बोला भगवान के बारे में, मैंने वो किया। मैं अपनी माँ की हर बात सुनती थी। लेकिन एक टाइम आया जब मैंने देखा कि कोविड में मेरी मदर चली गई, तो हमें रिश्वत देनी पड़ी नर्स को, या किसी को, नर्स या किसी केयर टेकर को, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। ये रिश्वत देनी पड़ी ताकि हम उनका चेहरा देख पाए। और हम अपनी मदर को चिता भी नहीं, अग्नि नहीं लगा पाए, उनको इलेक्ट्रिसिटी में डालना पड़ा, वो कुछ था सिस्टम। तो कहते तब से मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया, तब से मैंने मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी है। और तब से मुझे इतना भरोसा हो गया कि मेंटोर कोई होता नहीं है। मेरी मदर ने जो मुझे सिखाया वो सब झूठ था। और उसके बाद मैंने अपने आप के लिए कोई मेंटोर ही सिलेक्ट, मेंटोर मतलब टीचर टाइप। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद की मेंटोर हूँ, और मुझे जो सही लगता है ना, मैं वही करूंगी। ऐसे करके तो देखो, इतने पढ़े पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। और बुरा बुरा इंसान है ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छी इंसान है। बट मृत्यु इंसान को कैसे हिला देता है सोचो, गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। सो अपने आप पर इतना ऐसा ये मत समझना कभी कि आई कैन फेस डेथ ऑफ माई लव्ड वंस इजीली। ये वाला जो एक कॉन्फिडेंस है ना अपने अंदर, वो भगवत गीता पढ़ने से पहले तो मत लाना। जब आप 15-20 बार भगवत गीता पढ़ोगे ना, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक कन्विक्शन हो जाएगी ना कि हाँ मैं तैयार हूँ। तब जाके अगर अपने आप को बोलना है या कृष्णा को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू कृष्णा थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए, अभी मुझे गारंटी नहीं है मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट थैंक यू, इतना ज्यादा फियरलेस बनाने की कोशिश करते हो आप भगवत गीता से, हमारे अंदर का भय निकालने की कोशिश करते हो। और बहुत फिलोसॉफिकली आप हमारे अंदर जो है, आप मृत्यु के बारे में ज्ञान देते हो, आत्मा का ज्ञान देते हो। और थैंक यू कृष्णा, आप भागवतम देते हो हमें। भागवतम पढ़ते पढ़ते आपसे इतना प्रेम हो जाता है कि अब लगता है कि जीना है तो आपके लिए जीना है, मरना है तो आपके लिए मरना है। तो नेचुरली हमारे अंदर से जो है भय चला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु के बाद हमने आपके पास आना है, और वहां पे खुशियां ही खुशियां है, कुछ दुख है नहीं। तो वहां पे आके फिर हम अपने प्रियजनों को मिल पाएंगे। अगर हमारे प्रियजनों ने आपका नाम अच्छे से लिया होगा तो हमारी मुलाकात फिर से होगी। तो हम कोई परमानेंटली अलग अलग तो होंगे नहीं कभी भी। ऐसे करके जब कृष्णा से इतना प्रेम हो जाता है तो नेचुरली हम भय से, मृत्यु के भय से बाहर आ जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने हजारों हजारों साल तपस्या करी, वो भी हिरण्याक्ष के दुख से बाहर नहीं आया। दुख और भय दोनों से बाहर नहीं आया। अब मैं अभी की एग्जांपल बताया, वो मैडम भी बहुत पढ़ी लिखी है, पीएचडी है, लॉ में पीएचडी करी हुई है उन्होंने। और 3-3 बुक्स लिखे हुए हैं उन्होंने। इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद 5 साल से मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी है, और किसी को टीचर मानना ही नहीं है, ऐसे डिसाइड किया है। तो दैट्स वाई आई टेल यू कि बहुत जरूरी है भय से बाहर निकलना। फियर को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि फियर एक ऐसा इमोशन है जो जन्मते जन्मते ही हमारे अंदर इंस्टॉल होके आता है। बाकी तो चलो गुस्सा आप सीख लेते हो आसपास लोगों से,
आप दुख भी सीख लेते हो माँ से, या किसी और को देखकर दुखी कैसे होते हैं, रोते कैसे, सीख लेते हो आप। गुस्सा कैसे होते हैं वो भी आप सीख ही लेते हो। आत्मग्लानि जैसी होती है, माँ को बुरा लगता है, हाय मेरा बच्चा ये हुआ वो हुआ, मैंने बच्चे के लिए नहीं कर पाई, तो माँ से आप आत्मग्लानि भी सीख ही लेते हो। होना कैसे होता है, गिल्टी कैसे होना होता है ना, वो माँ से आप सीख ही लेते हो। लेकिन भय होता है ना, वो आप किसी से सीखते नहीं हो, आप जन्मते हो उसके साथ। अब सोचो, जिसके साथ आप जन्मे हो उसको निकालना कितना मुश्किल होगा। और वो निकालना हमारे हाथ में नहीं है, वो निकालना सिर्फ कृष्णा के हाथ में है। इसलिए जब भी लेटते हो, आंखें बंद करते हो, कृष्णा के चरण कमल अपने हृदय में देखो, पकड़ के बैठो कृष्णा के चरण कमलों को। और कृष्णा को बोलना, भगवान आपके सुदर्शन चक्र से मेरे हृदय में सारा जो भय का अंधकार फैला हुआ है मिटा दो। कृष्णा आपके चरण कमलों में सुदर्शन चक्र है, कृपा करके सारा भय मिटा दो, सारा भय मिटा दो। बोलना कृष्णा को, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अभी हिरण्यकश्यपु स्टिल हॉन्टेड बाय ब्रदर्स डेथ। हॉन्टेड बोला है, हॉन्टेड मतलब पता है क्या होता है? रात को भी नींद में भी मृत्यु दिखती है अपने इंसान की, अपने लोगों की। सो हिरण्यकश्यपु अभी भी टॉन्टेड, एकदम हॉन्टेड था। द थॉट ऑफ हिज ब्रदर्स किलर लॉर्ड विष्णु मेड हिम सीथ विद एंगर एंड एनवी। मतलब जैसे ही उसको दिखता था ना कि वराह अवतार, वराह मार रहे हिरण्याक्ष को, वो दिखते ही उसके अंदर एक अजीब सी ईर्ष्या आ जाती थी, नेक्स्ट लेवल की ईर्ष्या आ जाती थी, गुस्सा आ जाता था और वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। गुस्सा भी आता था, ईर्ष्या। मानो आपकी, आपको किसी दोस्त ने धोखा दे दिया, या किसी दोस्त ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो आपकी मम्मा को आपके दोस्त के बारे में सोचकर इतना गुस्सा आएगा, इतना ईर्ष्या आएगी, वो हरिनाम ले लेके कोशिश करेगी ईर्ष्या डिलीट करने की, या फिर गुस्सा डिलीट करने की। नहीं नहीं, सबको एक जैसे देखना चाहिए, एक जैसा देखना चाहिए, लेकिन उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? माँ है ना, प्यार करती है आपसे। वैसे ये भाई भाई बड़े प्यार करते थे। अब ऐसी आसक्ति होती है, भौतिक जगत की आसक्ति ही ऐसी होती है, जहां पे माँ बाप बच्चों को जो हर्ट करता है उसको माफ नहीं कर पाते। बच्चे जो माँ बाप को कोई बुरा भला बोलता है, तो बच्चे उन लोगों को माफ नहीं कर पाते। इस तरीके से भाई भाई में, भाई का अगर इतना, वो तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का रिश्ता काफी अच्छा है देखा जाए तो। आजकल का युग में कहाँ करते हैं भाई भाई इतना प्यार एक दूसरे से। लेकिन अभी हिरण्याक्ष का बुरा किया है विष्णु ने, वो सोच के उसको कंट्रोल ही ना हो, गुस्सा कंट्रोल ना हो, ईर्ष्या कंट्रोल ना हो, उसको बार बार लगे मुझे इसको सबक सिखाना है, मुझे इसको सबक सिखाना है, इसको सबक सिखा, इसका जब थोड़ा बहुत बुरा होगा ना, तब मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी। ऐसे करके उसको बार बार लगता था, इसको कहते हैं रिवेंज माइंडसेट। तो रिवेंज लेने में बड़ा औखा लगता है, बड़ा अच्छा लग जाता है, अच्छा बहुत अच्छा लग जाता है। सो अभी हिरण्यकश्यपु के अंदर ना अग्नि अग्नि जैसी फीलिंग आती थी भगवान विष्णु के बारे में सोच के। और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आई विल शो एवरीवन हु इज मोस्ट पावरफुल इन द यूनिवर्स, मैं दिखा दूंगा सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है। उसको तो दिख ही रहा था ना कि ब्रह्मा जी ने जिस तरीके का शरीर दिया था, लंबा चौड़ा बन गया था। तो उसने अपने आप को ही प्रॉमिस किया कि मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं पावरफुल हूँ, और ये विष्णु पावरफुल है नहीं। उसने अपने आप को ही प्रॉमिस किया, डिटर्मिनेशन लिया उसने। एंड श्योर इनफ ही कॉन्कर्ड द एंटायर यूनिवर्स। मतलब उसने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड पे फिर कंट्रोल कर ही लिया। कैसे कंट्रोल किया? जहां जहां डर 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 डर, आप खुद देखो, कृष्णा पूरे ब्रह्मांड कृष्णा को जानता है, पूरा ब्रह्मांड। बट कृष्णा को डराने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्णा हंसते खेलते नाचते गाते स्माइल करते करते सबका दिल जीत लेते हैं, और सब खुशी खुशी शरणागत हो जाते हैं। आज तक किसी को देखा है किसी ने, कृष्णा ने बोला इसको चाबुक मार और इसको बोल मेरी शरणागत हो जाए? नहीं। बट ये हिरण्यकश्यप को करना पड़ा, क्योंकि नेचुरली ही शरणागति किसी को आ नहीं सकती। असुरी आत्मा की, किसी नॉर्मल जीवात्मा की शरणागति लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें शेयर होता है ना, ईर्ष्या शेयर होती है, गुस्सा शेयर होता है। अब कृष्ण भगवान के अंदर ईर्ष्या नहीं है, और हमारे अंदर अगर ईर्ष्या होगी, तो जैसे हम कृष्णा के शरण लेने की कोशिश करेंगे, कृष्णा के अंदर ईर्ष्या नहीं है तो हमारे अंदर की चली जाएगी नेचुरली। लेकिन आप किसी जीवात्मा की शरणागति लेने की कोशिश करो, बद्ध जीव की, जैसे हिरण्यकशिपु बद्ध जीव है, अभी भी बड़ा अटैच्ड है, मरे हुए भाई से भी अटैच्ड है।
फैमिली से अटैच्ड है। अब ये बद्ध जीव हो गया, अब इसकी शरणागति लोगे, आपके अंदर भी ईर्ष्या है, उसके अंदर भी ईर्ष्या है, सोचो मल्टीप्लाई होकर कितनी ज्यादा बन जाएगी। तो आपको हिरण्यकशिपु की ईर्ष्या होगी। हिरण्यकशिपु के अंदर ईर्ष्या का हक किसके लिए है? विष्णु के लिए। आपको बोलेगा मेरी शरणागति लो, मेरी शरणागति लो, तो आपको ईर्ष्या और गुस्सा किसका आएगा? हिरण्यकशिपु का आएगा। इसलिए ये वाले इक्वेशंस चलते नहीं है भौतिक जगत में कि बद्ध जीव की शरणागति लेना। ये इक्वेशन इसलिए कभी कभी माँ बाप को गुस्सा आता है, बच्चे सुनते क्यों नहीं है, बच्चे सुनते क्यों नहीं है, बच्चे शरणागति लेनी चाहिए। बद्ध जीव और बद्ध जीव एक दूसरे को शरणागत नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी ईर्ष्या भी मल्टीप्लाई होती है, गुस्सा भी मल्टीप्लाई हो जाता है, दुख भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लोभ भी मल्टीप्लाई होता है। माँ बाप के अंदर कुछ लोभ होगा, बच्चे के अंदर भी लोभ होगा, गुस्सा दोनों के अंदर होगा। तो इस तरीके से सब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता जाता है घर में। लेकिन अगर एक भी शुद्ध भक्त निकला घर में, तो बाकी सबका सारा नीचे चला जाता है। एक भी शुद्ध भक्त हो ना घर में, अभी देखो प्रभुपाद, सब शरणागति लेते हैं प्रभुपाद की। प्रभुपाद चले गए हैं, लेकिन प्रभुपाद की डीटी जो मंदिर में है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है प्रभुपाद की शरणागति लेने से। किसी ने बोला है क्या मुझे प्रभुपाद की शरणागति नहीं लेना? जो भी मंदिर में आता है ले लेता है शरणागति इवेंचुअली। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के अंदर सुदर्शन चक्र पे मेडिटेट करते करते प्रभुपाद के अंदर कुछ भी नहीं है, काम क्रोध मोह मद मत्सर लोभ कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद की शरणागति लेना इजी लगता है, क्योंकि हमारी ईर्ष्या मल्टीप्लाई नहीं होती। हमें प्रभुपाद से ईर्ष्या नहीं होती कभी, ना हमें प्रभुपाद पे गुस्सा आता है, ना हम लोभी बनते हैं प्रभुपाद के बारे में सोचते सोचते, ना हमें कभी ऐसे कुछ फालतू की वासनाएं आती है दिमाग में कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स, ऐसा कुछ नहीं आता। तो प्रभुपाद इतने शुद्ध है कि जो भी प्रभुपाद के टच में आ जाता है, तो गोल्डन स्टोन की तरह प्रभुपाद को टच करो, प्रभुपाद गोल्डन है, हम भी गोल्डन बन जाते हैं। इसलिए शरणागति मुक्त जीव की लेना आसान होती है, बद्ध जीव की लेना आसान नहीं होती। तो बद्ध जीव हिटलर है, हिटलर को अत्याचार करने पड़े ताकि सब हिटलर की पूजा करें। रावण को भी अत्याचार करने पड़े, कंस को भी अत्याचार करने पड़े, हिरण्यकशिपु को अत्याचार। उन्होंने फियर यूज किया कि आपके पास अगर 5/10 फियर है, तो मैं उसको 10/10 कर दूंगा ताकि आप शरणागति लो। फिर मुगल आए हमारे देश पर, मुगलों ने भी अत्याचार यूज किया, डरा धमका कर हमें शरणागत, धर्म बदलो, धर्म परिवर्तन करो। उन्होंने ऐसे जल छिड़कना, और चलो आज से तू मुसलमान हो गया, ऐसे करके मुगलों ने कन्वर्ट किया। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने भी बंदूक की नोक पे सबके धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। उन्होंने और मिठ्ठे से किया, कॉन्वेंट स्कूल लॉन्च किया, फिर उन्होंने अलग अलग चर्च बनाए, अपना अपना ये किया, बिल्डिंगें बनाई। और हमारा वेद शास्त्रों का सारा, वेद शास्त्रों को ट्रांसलेट करने से बंदी कर दी कि नहीं, ट्रांसलेट नहीं करना इंग्लिश में अभी, आप अपना संस्कृत साइड रखो, अपनी मातृभाषा साइड रखो। आपको स्टेटस और इम्पोर्टेंस तभी मिलेगी जब आपको इंग्लिश आएगा। ऐसे करके उन्होंने हमारे वेद शास्त्रों को डिलीट करने की कोशिश की, और अपना सारा वर्चस्व किया। और उन्होंने क्या किया, बड़े मीठे से दिखाने की कोशिश की थी, देखो हम आपके लिए फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, आप क्रिश्चियन बन जाओ हम फ्री में एजुकेशन दे देंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब गुड कॉप बैड कॉप जैसे खेला, थोड़ा सा मीठे में लेना, थोड़ा जबरदस्ती करना, थोड़ा मीठे में लेना, जबरदस्ती करना। फिर उन्होंने हमारे सारे ये कई सारे ऐसे प्रथाएं बंद कर दी, जिससे कि उनको ज्यादा लाभ हुआ और हमें बहुत नुकसान हुआ। तो ये होता है कि बड़े ही डिप्लोमेटिकली खेलना। लेकिन उन्होंने उन्होंने भी भय बहुत यूज किया था हमारे अगेंस्ट। इसलिए डरना नहीं चाहिए, और उसके लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसी कोई गारंटी थोड़ी है, मुगल आए ब्रिटिश आए, कल कौन आएगा हमें कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमने डर डिलीट कर देना है अपने हृदय से, और उसके लिए कृष्णा को प्रे करते रहना है कि कृष्णा हेल्प मी, हेल्प मी। और वैसे भी कृष्ण से प्रेम हो जाएगा ना, तो डर चला ही जाता है, क्योंकि हमें मृत्यु का भी डर नहीं रहता फिर। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यपु ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने सारे प्लैनेट्स पे अपना धावा बोल लिया। पूरे सारे प्लैनेट्स पे उसने दहशत मचा दी। चाहे वो इंसानों का प्लैनेट हो, चाहे गंधर्वों का, गंधर्वों का अपना प्लैनेट होता है बाय द वे, विद्याधरों का अपना एक प्लैनेट होता है, किन्नरों का अपना प्लैनेट होता है, सिद्ध लोगों का अपना प्लैनेट होता है, चरण होते हैं उनका अपना एक प्लैनेट, यमराज जी का प्लैनेट, मनु, स्वयंभुव मनु, जैसे वैवस्वत मनु, स्वयंभुव मनु, मनु, मनु का जो प्लैनेट होता है,
वो भी ले लिया। सोचो मनु ले लिया तो सारे 7 ओशंस हिरण्यकशिपु के हो गए, और सारे भूअर लोग ही हिरण्यकशिपु का हो गया। मनु ही चले गए तो क्या ही अभी। तो मनु के प्लानेट पे भी कंट्रोल ले लिया, यक्षों के भी और राक्षसों के भी। तो कोई भी अभी हिरण्यकशिपु के सामने स्ट्रांग नहीं रहा था। बस भगवान विष्णु का रह गया था, वो क्रॉस करके जा नहीं सकता ना, भगवान विष्णु के प्लेनेट पे जा नहीं सकता हो। और वैसे भी नीचे से जो ओशन है वो बहुत ज्यादा खौलता है, तो उसको देखकर किसी को भी डर लग जाए। तो उसने भगवान विष्णु के प्लेनेट को, अभी तक जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं वहां पे उसने जाने की हिम्मत नहीं करी थी। ब्रह्मा जी का भी नहीं लिया और शिव जी का भी नहीं लिया। ब्रह्मा जी का नहीं लिया प्लेनेट, और शिव जी का नहीं लिया, बाकी सबको अपने कंट्रोल में उसने कर लिया। उसने इंद्र देवता को भी हराया, और इंद्र के घर में रहने लग गया वो। उसने इंद्र को घर से निकाल दिया लात मार के, और खुद इंद्र के महल में रहने लग गया, हेवन में रहने लग गया, स्वर्गलोक में रहने लग गया। नाउ द फेमस नंदन गार्डन ऑफ डेमिगॉड्स वाज हिज। तो ऊपर हमने सुना था ना जब हम सची माता की कथा कर रहे थे, कि नंदन वन है, नंदन गार्डन है, जहाँ पे सारे देवी देवता जो है अपनी पत्नियों को लेकर बैठते हैं, और फिर वो उनको गोल्डन ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। फिर उनकी पत्नियां बहुत खुश होती है, हंसते खेलते, फिर वो वाटर स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऐसे करके बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं सारे देवता लोग। तो वो नंदन गार्डन पे पूरा जो कंट्रोल था वो हिरण्यकशिपु ने ले लिया। तो वहां पे डेमिगॉड्स को स्वर्ग लोक में एंजॉय करना आ ही नहीं रहा था, अभी डेमिगॉड्स रास्ते पे आ गए थे। तो वो हिरण्यकशिपु वॉक करता था तो कैसे करता था, हवा में वॉक करता था, लेकिन ऐसे हवा सर ऐसे ऊंचा करके चलता था, वो नीचे देखता भी नहीं था। उसके पाँव के नीचे कोई भी मर जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे देखते देखते चलेगा, नीचे देख के नहीं चलेगा वो, ऐसे चलता था। और फिर वो चलते चलते कोरल स्टेप्स ऑफ पैलेस, पैलेस में ऊपर चढ़ के जाता था। और जो एमराल्ड्स होते हैं ना, डायमंड से सारा बेड सजा हुआ है, इंद्र देवता का जो बेड है, तो बेड के बैकरेस्ट में नीचे हर जगह एमराल्ड्स लगे हुए, ग्रीन कलर के जो एमराल्ड्स होते हैं। तो बेसिकली इंद्र देवता का जो महल है वो व्हाइट कलर में होता है, ठीक है। अब व्हाइट कलर में इंद्र देवता का जो आसन होता है ना, आसन का बैकरेस्ट होता है, वो रूबी रूबी कलर का होता है, रोज डार्क रेड टाइप कलर होता है, उस डायमंड से बना हुआ रहता है। और इंद्र देवता जिस पे सोते हैं वो ग्रीन एमराल्ड्स का होता है। तो ग्रीन कलर के बेड पे, ऐसा बेड पूरा चारों साइड से ग्रीन कलर का होता है, उसके ऊपर फिर वाइट शीट होती है, और बैकरेस्ट जो होता है वो भी एमराल्ड कलर का होता है। तो इंद्र देवता को कलर्स पसंद है अलग अलग। तो वैसे वाले बेड पे फिर हिरण्यकशिपु ऐसे करके बड़ी बड़ी ऐसे सीढ़ियां चढ़ के जाता था, और इंद्र के बेड पे सो जाता था। उसने पूरे घर पे अपना हक जमा लिया था। अब ही कुड सी हिमसेल्फ इन द क्रिस्टल वॉल्स। तो जो दीवारें थी इंद्र देवता के महल की, वो क्रिस्टल वाली थी। तो क्रिस्टल में होता क्या है, नॉर्मली आपका चेहरा ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो क्रिस्टल वॉल में उसको खुद ही अपना चेहरा दिख जाता था। और जो पिलर थे वो वैदुरिया स्टोन के थे। वैदुरिया स्टोन कौन से होते हैं, जो पानी में डूबते ही नहीं है। और वैदुरिया स्टोन्स जो होते हैं वो टूटते नहीं है, मतलब आप कितनी भी कोशिश करो वो टूटेंगे ऐसे, मतलब ऐसे करके हो जाएंगे, वापस जुड़ जाते हैं, वापस जुड़ जाते हैं। मतलब आप उसको तोड़ो तो वो वापस जुड़ जाएगा। तो ऐसे वाले स्टोन से बने हुए पिलर्स थे। तो मानो भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो इंद्र देवता का महल जो है ना वो टूटेगा नहीं, वो जुड़ेगा। टूटने जैसा हो गया तो भी जुड़ेगा। तो जुड़ने वाले स्टोन से उसने वो महल बनाया था। तो विश्वकर्मा ने बना के दिया है बेसिकली। तो the seats were laden with rubies and white silk bedding decorated with pearls। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सीट जो थी वो सारी रूबी से डेकोरेटेड थी, और जो बेडशीट यूज की थी वो सिल्क वाइट की थी, वाइट कलर में सिल्क का कपड़ा पहनकर बेडशीट थी उस पे। और क्या था, पर्ल्स थे। तो बेडशीट के जो एंड्स पे डेकोरेशन था, जैसे हम लेस लगाते हैं वैसे बेडशीट के एंड्स में ऐसे ऐसे मोती 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 लगे हुए थे। तो ही वॉच द एक्विजिट पैलेस, लेड इज हियर एंड देयर एंकल बेल्स टिंकलिंग। उसने देखा महल में से नजर डाली तो बहुत सारी लेडीज थी महल में, और वो इधर उधर जाती थी तो उनकी पायल बजती थी, पायल भी बजती थी, और वो इतनी सुंदर दिखती थी कि कहीं पे भी देखो तो लेडीज का रिफ्लेक्शन क्रिस्टल वॉल में दिखता था। तो उसने ऐसे देखना तो इतनी सुंदर सुंदर ये है दास दासियां है वहां पर, तो वो सारी
क्रिस्टल में उनका चेहरा दिख जाता था, अगर वो चेहरा चिपके भी जाए तो क्रिस्टल में उनका चेहरा दिख जाता था। तो हिरण्यकश्यपु को उनकी सुंदरता बड़ी अच्छी लग गई कि अरे इनकी सुंदरता तो क्रिस्टल में दिखती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, तो हर क्रिस्टल में सुंदरता 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 दिख रही है स्त्रियों की उसको, है ही असुर वो। तो उसको सुंदरता अच्छी लगने लग गई। फिर उसने देखा कि कई सारे देवता लोग हैं ना, वो वहां से जा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने स्नियर्ड एंड देन हॉलोड एट देम फॉर नो रीजन। तो हिरण्यकश्यपु ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे दिखा और फिर जोर से आवाज निकाली, मतलब बिना किसी वजह के ही डरा दिया उनको। खिड़की से देखा तो जा रहे थे, तो ऐसे किया और फिर जोर से आवाज निकाल के उनको डरा दिया। तो वो बड़े डर गए और इमिजिएटली उन्होंने ऐसे ऐसे झुक के दंडवत करके उसको पाव ऐसे छूते ना, ऐसे किया और सारे देवता लोग चले गए। तो ऐसे खड़े खड़े ऐसे मजे लेता रहता था। देन ही किक्ड वन अवे एंड देन लाफ्ड। फिर उसने क्या किया, पाव से एक देवता को लात भी मारी और हंसने लग गया कि आ गए ना सब मेरे पाव के नीचे, अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। तो उसने पाव से देवता को एक लात मारी और जोर से वो अब कुछ तो बोला, जोर से चिल्लाया। जैसे ही चिल्लाया तो ऐसे लगा जैसे महल महल में टेरर आ चुका है। ऐसे महल थोड़ा सा ऐसे 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 हिल गया और सबके हृदय भी ऐसे 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 हिल गए। तो नारद मुनि जी बता रहे थे युधिष्ठिर महाराज को कि देखो मेरे प्रिय राजन, हिरण्यकश्यपु जो था वो राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठा, और उसकी आंखें जो थी वो कॉपर कलर की थी। कॉपर कलर मतलब रेडिश कलर की, गुस्सा होता था ना वो हमेशा, तो उसकी आंखें नॉर्मली रेडिश रहती थी। तो अपनी कॉपर कलर की आंखें ऐसे ऐसे रोल रोल करने लग गया, ऐसे रोल करने लग गया और हमेशा ड्रंक रहता था। स्वर्गलोक में समंदर है ना, किसका समंदर है? तो सोमरस। माता जी सोमरस। सोमरस, हाँ, सोमरस। तो अल्कोहल जो होता है ना, वैसे वाला सोमरस का समंदर है। तो हिरण्यकश्यपु ने बार बार पीते रहना, ऐसे ऐसे आंखें, इंद्र देवता के सीट पे बैठा था, थ्रोन पे बैठा था, ऐसे आंखें रोलिंग करता था और हमेशा पिया हुआ रहता था। उसको कोई सुध बुध नहीं रहती थी क्या चल रहा है क्या नहीं, बट वो फुल ऑन मतलब मजे ले रहा था सोमरस के, अनलिमिटेड सोमरस को पीकर वो हमेशा ही ड्रंक रहता था। इतना ड्रंक, वाइन पीता था, लिकर पीता था और हमेशा ड्रंक रहता था। सो इवन दो ही वॉज एबोमिनेबल बिकॉज ऑफ हिज पावर वी वर टेरिफाइड ऑफ हिम। तो नारद मुनि जी ने कहा कि वो इतना गंदा था लेकिन उसके पास इतनी शक्ति थी, तो हमें बड़ा डर लगता था उससे। देखो नारद मुनि जी खुद बोल रहे हैं, नारद मुनि जी भी देखा जाए तो डिवोटी है, लेकिन नारद मुनि जी ने कहा कि उसके वो इतना गंदा था, तो गंदा है तो डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसके पास शक्तियां ही बड़ी थी। तो वो शक्ति कभी भी यूज कर सकता है और किसी को भी मार सकता है, तो हमें उसका टेरर, हमें उसको बहुत डर लगता था, हम सब टेरिफाइड थे। टुगेदर विद गंधर्व विद्याधर अप्सर एंड सेजेस। कहते नारद मुनि जी ने कहा कि हमारे ऊपर इतनी बुरी हालत आ गई थी। तो देखो नारद मुनि जी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि नारद मुनि जी हिस्ट्री से कोई चैप्टर निकाल के बता रहे हैं। आ, वो बोल रहे कि मेरे साथ क्या हुआ। नारद मुनि जी अपनी कथा भी बता रहे हैं कि मैं भी इक्वली उसी दहशत का पार्ट था, मैं भी उस डर से गया हूँ। हिरण्यकशिपु ने हमें डराया है जिस तरीके से, मैं एक्चुअल में उस सारे अत्याचार से गया हूँ। तो हिरण्यकशिपु इस तरीके से पिया हुआ रहता था तो भी हमें डर लगता था, इतना इमोमिनेबल घटिया इंसान था, फिर भी हमें उसका डर लगता था। फिर हमने गंधर्व आए, विद्याधर आए, अप्सरा आई और सारे जितने भी ऋषिगण थे, हम सब लोग इकट्ठा आते थे और हमें हर रोज अटेंडेंस देनी पड़ती थी उसको दंडवत देने के लिए, दंडवत करने के लिए अटेंडेंस। तो आई हैड टू ऑफर, नारद मुनि जी ने बोला मुझे जाकर उसको हिरण्यकश्यप को दंडवत करना पड़ता था। फिर मुझे हिरण्यकश्यपु को अलग अलग प्रेयर बोलनी पड़ती थी। प्रेयर मतलब जैसे नारद मुनि जी नॉर्मली किसकी स्तुति करते हैं, नारायण भगवान की करते हैं, लेकिन अभी तो इतना टेरर फैल गया था कि नारद मुनि जी बोले मुझे हिरण्यकश्यपु की स्तुति गान में पोयम्स कंपोज करनी पड़ती थी और पोयम्स गानी पड़ती थी। इतना ज्यादा हिरण्यकश्यपु ने जबरदस्ती करके रखा था। और इस हॉरिबल, नारद मुनि जी ने कहा इतना हॉरिबल असुर था, उसकी तारीफ मुझे करनी पड़ती थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मुझे तारीफ करनी पड़ती थी। सोचो मतलब कितना टॉर्चर है। आज अगर हमें कोई आए और टेररिस्ट बोले चलो मेरे लिए गाना गाओ, अब ये गाना, अब वो गाना, हमें कितना टॉर्चर फील होगा। हमें लगेगा वी डोंट लाइक यू, व्हाई शुड आई सिंग फॉर यू।
कहेंगे नहीं गाओ, नहीं तो मेरे अंदर हाथ में बंदूक है, नहीं गाओगे तो मैं मार डालूंगा। तो हम गाएंगे। हमें क्या अच्छा लगेगा गाने के लिए? उसको बताओ अच्छा लगेगा हमें गाने के लिए, टेररिस्ट के लिए? विल यू लाइक इट? नहीं ना। किसको जबरदस्ती पसंद है? बट नारद मुनि जी को इतना सहना पड़ा बेचारे। मतलब इतना प्यार से नारायण नारायण बोलने वाले, हमेशा खुश रहने वाले, किसी का बुरा नहीं करते, कोई गलती नहीं है, विथ नो रीजन और राइम। नारद मुनि जी को हिरण्यकश्यपु की तारीफ करनी पड़ी, विदाउट एनी मतलब ऑप्शन ही नहीं था उनके पास बेचारे। तो नारद मुनि जी ने कहा हॉरिबल था, बार बार अगेन एंड अगेन अपनी तारीफ मुझसे गवाता था। और हमें तो उसकी पूजा भी करनी पड़ती थी, हाथ में थाली लेकर, उसके हाथ में वाइन होती थी, मदिरा होती थी, लेकिन हमारे हाथ में पूजा की थाली होनी चाहिए। तो हमसे वो अपनी पूजा भी करवाता था, आरती भी गवाता था, और तो और हमसे गिफ्ट्स भी एक्सपेक्ट करता था कि हम उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आए और उसको गिफ्ट्स दे दे। और हम यज्ञ करें तो यज्ञ की सारी आहुतियां हम हिरण्यकश्यपु को ही चढ़ाए। ये भी उसके एक्सपेक्टेशंस थे। तो खास हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न करने के लिए हमें यज्ञ करने पड़ते थे। तो कहते जो भी मतलब हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु के सारे रिचुअल्स को रिप्लेस किया था। तो नारद मुनि जी ने फिर उन्होंने ऐसे, नारद मुनि जी ने ऐसे डिस्गस्ट में अपना सर ऐसे किया, मतलब डिस्गस्टेड, एकदम डिस्गस्टेड में उन्होंने कहा कि इतना अत्याचार, जबरदस्ती पूजा करवाना, जबरदस्ती आरती करवाना, जबरदस्ती अपनी स्तुति गान करवाना, फिर जबरदस्ती अपना, हिरण्यकशिपु अभिषेक भी करवाता था अपना, यज्ञ भी करवाता था, सब जबरदस्ती करवाया उसने हम लोगों से। और नारद मुनि जी बड़े डिस्गस्टेड फील कर रहे थे, उनको याद आ रहा था ना क्या क्या किया हिरण्यकशिपु ने, ऐसे डिस्गस्टेड फील कर रहे थे। और उन्होंने बोला बट इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द शेयर ऑफ ऑब्लेशन टू डेमिगॉड्स ही एक्सेप्टेड देम फॉर हिमसेल्फ। कहते कि यज्ञ में हम लोग देवताओं को भी नाम लेते हैं, तो देवताओं के नाम पे जो यज्ञ में खाना डलता था, तो हिरण्यकश्यपु उनके हिस्से का भी खाना खुद खा लेता था। उसके लिए भी हम डालते थे, ओम हिरण्यकश्यपु नमः, ऐसा कुछ बोलते होंगे। फिर वरुण देवताय नमः, वायु देवताय नमः, इंद्र देवताय नमः, ऐसे बोलते होंगे। बट इनके लिए जो खाना ऑफर किया है, वो भी कौन खा जाता था? हिरण्यकश्यपु खा जाता था। तो देवता भूखे मरने लग गए, तो उनके पास खाना ही नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरीके से बहुत टॉर्चर किया हिरण्यकश्यपु ने। फिर युधिष्ठिर महाराज को बड़ा बुरा लगा ये सुनकर कि देवताओं पे सच में अत्याचार हुआ है। मतलब आपको खाने से तो वंचित नहीं करना चाहिए, आपको जो करना है करो, भूखा तो मत रखो किसी को। बट हिरण्यकश्यपु ने क्या किया था, भूखमरी मचा दी थी सारे देवताओं की। फिर नारद मुनि जी ने कहा और इतना ही नहीं, पृथ्वी माता और सारे 7 आइलैंड्स, 7 जो टापू है, वो सब लोग जो खाना देते थे, खाना बनाते थे पृथ्वी माता, पृथ्वी माता पे अनाज बनता है राइट। तो ये सारा अनाज जो होता था पृथ्वी माता को खुद लेकर आना पड़ता था, और हिरण्यकशिपु को डिलीवर करना पड़ता था। मतलब पृथ्वी माता पूरे पृथ्वी का अनाज लाएगी, पहले हिरण्यकशिपु को देगी, और फिर एंड देन काउस को, जितनी भी गाय थी, गायों का सारा दूध हिरण्यकशिपु को ऑफर किया जाता था। तो पृथ्वी माता की ये ड्यूटी लगा दी थी हिरण्यकशिपु ने कि आपने हर रोज जितना भी अनाज निकल रहा है वो मेरे को आके ऑफर करना है, और सारे संसार की जितनी भी आपकी पृथ्वी पे गाय है, सबका दूध मेरे पास आना चाहिए। ऐसे करके उसने पृथ्वी माता को हैरास करके रखा था। नारद मुनि जी ने कहा कि पृथ्वी माता भी बहुत थक गई थी ये सारे काम करके। और अलग अलग समंदर जो थे, वेरियस ओशंस इन द यूनिवर्स विद देयर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, तो जितने भी समंदर थे, नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि समंदर पति होता है और नदियां पत्नी होती हैं, ऐसे कहा जाता है। और नदियों से एक छोटी छोटी ऐसे जो स्ट्रीम निकलती है उसको नदी के बच्चे कहा जाता है, नदी और समंदर के बच्चे कहा जाता है। तो इस तरीके से रिश्ता दिखाया जाता है शास्त्रों में, ताकि आपको कनेक्ट कर पाओ आप। तो उन्होंने कहा, नारद मुनि जी ने कहा कि इतने सारे समंदर थे, और उनकी पत्नियां नदियां थी, और नदियों के बच्चे ट्रिब्यूटरीज थे। वो सब लोग जितना भी उनके अंदर बच्चे होते थे, उनके बच्चे कौन है? जेम्स एंड ये जेम्स एंड ज्वेल्स। तो आपको नदियों में, समंदर में नॉर्मली आपको मोती मिल जाएंगे,
और स्टोन्स मिलते हैं, बहुत महंगे महंगे स्टोन्स मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स होते हैं वो। और तो ये सारी चीजें कौन बनाता है? नदी, समंदर, और इसमें मिल जाता है, ट्रिब्यूटरीज में। तो ये सारे हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि इन लोगों ने, डीटी है, हर नदी की एक डीटी होती है ना, देवती देवता होती है, देवी होती है। समंदर का देवता होता है, हर समंदर का एक देवता होता है, ट्रिब्यूटरी का भी एक देवता होता है। तो इन लोगों ने खुद ही अपने नदी से, अपने गर्भ से ये सारी निकाल के हिरण्यकश्यप को खुद से ही ऑफर करना है। ये हिरण्यकश्यप की डिमांड थी। तो ये लोगों को भी अटेंडेंस लगाकर हिरण्यकश्यप को ये सब कुछ देने के लिए आना पड़ता था। फिर जितने भी पेड़ थे, पेड़ों के फ्रूट्स हो गए, और सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स, तो पृथ्वी माता की ड्यूटी थी कि फ्रूट्स और फ्लावर्स भी आके हिरण्यकश्यप को वो ऑफर करे। हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल हो गया था कि ही हिमसेल्फ डिड द एक्टिविटीज ऑफ इंद्र। अभी हिरण्यकशिपु ने डिसाइड किया, इंद्र का जो रोल है वो मैं ही करूंगा, वायु का रोल मैं ही करूंगा, वरुण का भी रोल मैं ही करूंगा, अग्नि का भी रोल मैं ही करूंगा। तो हिरण्यकशिपु ने बारिशें करना शुरू किया था। हिरण्यकशिपु ने कहीं कहीं अग्नि का यूज करके आग लगाना शुरू कर दिया था। कहीं कहीं उसको गुस्सा आता था ब्राह्मणों पर, तो वो वायु देवता का ड्यूटी निभा के आंधी से सब कुछ आश्रम वगैरह उड़ा देता था। तो हिरण्यकशिपु ने खुद ही उन देवताओं की पोजीशन ले ली थी और उसका मिसयूज करने लग गया था। जहां जहां पे उसने देखा विष्णु भगवान की भक्ति होती है, वहां वहां पे वो अग्नि लगा देता था। कहीं कहीं पे वह वायु देवता बनकर वो सारा उड़ा देता था। कहीं कहीं पे बहुत हैवी बारिश करके यज्ञ, कभी अगले 100 साल भी यज्ञ ना हो, ऐसे करके वहां पे पानी से पूरी जमीन ही भर देता था। इतनी ज्यादा कि वो गांव गांव विनाश हो जाते थे। तो हिरण्यकशिपु ने अभी सारे देवताओं का रोल अकेले निभाना शुरू कर दिया था। तो नारद मुनि जी ने कहा, इस तरीके से हिरण्यकशिपु ने किसी को खुश रहने नहीं दिया। कोई भी हिरण्यकशिपु के राज में हैप्पी नहीं था, सबको दुखी करके रखा था उसने। लेकिन मेरे प्रिय राजन, हिरण्यकशिपु ने सारी दिशाओं को कंट्रोल कर लिया और अपनी सारे इंद्रियों को सेटिस्फाई कर लिया, मतलब सारे इंद्रियों को खुश कर लिया। उसका देखो फॉल्स ईगो, सबसे बड़ा कौन सा इंद्रिय की हैप्पीनेस चल रही है हिरण्यकशिपु की? फॉल्स ईगो। इंटेलिजेंस तो कब का सेटिस्फाई हो चुका था, तपस्या करके इंटेलिजेंस सेटिस्फाई हो चुका था। मन तो पहले से ही सेटिस्फाइड था, उसका जो चाहिए मिल गया था उसको। अब सिर्फ फॉल्स ईगो सेटिस्फाई कर रहा था। शरीर सेटिस्फेक्शन मिल ही चुका था, इतना लंबा चौड़ा शरीर दिया, न मरने वाला टाइप्स। तो वैसे तो उसको बॉडी इसलिए सेटिस्फेक्शन था, मन का भी था और इंटेलिजेंस का भी था। बचा था फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो के लिए पूरी, मतलब साहबजादे ने पूरा सारे ब्रह्मांड में दहशत मचा के अपने अहंकार को खुशी देना शुरू कर दिया। अब समझ में आया फॉल्स ईगो कितना खतरनाक होता है। हमें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, हमें बस गर्व हो गया तो ही अहंकार होता है, ऐसा नहीं होता। आप रिकग्निशन के लिए आप कुछ कितनी भी नीचे गिर सकते हो। लोगों को बस रिकग्निशन चाहिए होता है। ये जितना भी ये प्रभुपाद ने हमें 4 चीजों से दूर रहने के लिए बोला है। अब जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, उनको कुछ नहीं, ग्रुप में रिकग्निशन चाहिए बस। ऐसा नहीं कि उनको टेस्ट पसंद है लिख करके, ये नहीं होता। उनको है कि 4 लोग कर रहे हैं ड्रिंक, तो उसके साथ साथ मैं भी करूंगा तो मुझे भी थोड़ी सी इज्जत मिलेगी, रिकग्निशन। फिर हम कसिनोज में देखो, कसिनो में भी रिकग्निशन चाहिए होता है, लोगों को बोस्ट करना होता है कि मैं 25 लाख डाल के आ गया, मैं 30 लाख फूक दिए, मैंने 40 लाख जला दिए। ऐसे करके पीछे जाके जहां से आते हैं, पीछे जाके बोलते हैं कि कुछ नहीं, एक रात गया 50 लाख उड़ा के आ गया, सोचा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसे करके लोग रिकग्निशन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए चलता है। तो ये सारा फॉल्स ईगो सेटिस्फैक्शन। क्रॉस फ्रेंडशिप, क्रॉस फ्रेंडशिप क्या होती है? तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, बस तारीफ, तारीफ बटोरने के लिए क्रॉस फ्रेंडशिप की जाती है। और कुछ नहीं होता उसमें भी, सिर्फ अहंकार की, फॉल्स ईगो की पूर्ति हो रही होती है। तो जो ऊपर का मोटा मोटा लेयर है ना, वो इतनी मोटी चमड़ी है ना फॉल्स ईगो की, कि नीचे के सारे आपको भगवान ने कितने भी ब्लेसिंग्स दिए, आपको मन भी शांत करा दिया, आपका इंटेलिजेंस भी खतरनाक इंटेलिजेंट बना दिया, आपको शरीर भी इतना असम दे दिया, सुंदर दे दिया कि आपको जहां जाते हो फेमस हो जाते हो, सब कुछ दिया ना, तो भी आपका जो ऊपर की जो लेयर है ना, फॉल्स ईगो लेयर, वो आपसे गंदा गंदा काम करवाएगी, क्योंकि आपको बार बार रिकग्निशन चाहिए।
तो हिरण्यकशिपु सब कुछ कर क्यों रहा है? उसको रिकग्निशन चाहिए कि मैं ही करता हूँ, मैं ही विनाश करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, रिकग्निशन। फॉल्स ईगो। तो नारद मुनि जी ने कहा कि हिरण्यकश्यपु को चाहिए था कि सब उसके लिए करे, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने सारी दिशाओं को भी कंट्रोल करके रखा। नॉर्थ साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट, ये सारी दिशाओं को उसने करा, और उसके काफी सारे अपनी सारी इंद्रियों को उसने सेटिस्फाई कर दिया। डू यू नो व्हाई? नारद मुनि जी ने पूछा युधिष्ठिर महाराज को, तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने से अच्छा है, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग हिज सेंसेस ही बिकेम देयर सर्वेंट। तो इन हिरण्यकशिपु ने ये सब कुछ क्यों किया? इतना पावरफुल हो गया है तो तू इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। तू पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर पाया, लेकिन तू लिकर नहीं छोड़ पाया। तूने स्वर्गलोक में जाके कितना ड्रिंक किया। इसका मतलब क्या? तूने पूरे ब्रह्मांड पे कॉन्कर कर लिया, सब पे जीत पा ली, लेकिन तू अपने इंद्रियों पे जीत नहीं पा सका। इसलिए अर्जुन ने बड़ा ही सिंसियरली कृष्णा को कहा था कि हे कृष्ण, मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। बड़ा ही मैड एलिफेंट की तरह इधर उधर जाता रहता है। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ ना मन को कंट्रोल करने का, उतना ही ज्यादा वो मेरे अगेंस्ट चला जाता है। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, फिर भी मेरे से कभी कभी गलत काम हो जाता है। तो जो मैं डिसाइड करता हूँ मैं एग्जैक्टली exactly उसका ऑपोजिट कर लेता हूँ। तो अर्जुन एकदम ही सिंसियर बच्चे की तरह कृष्णा के सामने ना अपनी व्यथा बता रहे थे कि प्रमाथि बलवत दृढ़म है मेरा ना, मतलब मन बहुत ही एलिफेंट की तरह स्ट्रांग है। मुझे जो नहीं करना होता ना वही करवाता है। अभी भी मुझे पता है कि लड़ाई से क्विट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मन मुझे अलग अलग एक्सक्यूजेस देकर बोल रहा है तुम क्विट करो, लड़ाई से क्विट करो। वो इतना स्ट्रांग है ना, कि डर भी इतना स्ट्रांग है कि मुझे सच में क्विट करने का मन करता है। तो इस तरीके से हिरण्यकश्यपु ने पूरे ब्रह्मांड पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाया। दिस इज अ वेरी बिग लेसन टू लर्न फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए बहुत बड़ा लेसन है सीखने वाला, कि हमें बड़ा से बड़ा शरीर मिले, सुंदर मिले, हेल्दी शरीर मिले, न मरने वाला भी अगर हमारे पास ऐसा कोई बूंद मिल जाता है ना, तो भी गारंटी नहीं है सब हमारे पाँव छुएंगे, हमारा दंडवत करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, अभिषेक करेंगे, चरण कमल धोकर पी ले। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि हम अपने मन को, सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो तभी आती है जब भगवान की छत्र छाया के नीचे चले जाते हो। गारंटी सिर्फ हरि नाम की है, और कोई गारंटी आप दे ही नहीं सकते भौतिक जगत में। गारंटी सिर्फ हरि नाम की दे सकते हैं। अगर हरि नाम लेते रहे और हृदय में अगर भगवान के चरण कमलों को देखा आपने, आंखें खोल के देखो, आंखें बंद करके देखो, जैसे मर्जी देखना है देखो, लेकिन अगर भगवान के चरण कमल हृदय में देखे और हरि नाम लिया, तो ये गारंटी है कि आपके इंद्रिय आपके मालिक नहीं बनेंगे। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास कितना भी हो हिरण्यकश्यपु जैसा, फिर भी हमारा फॉल डाउन होगा ही होगा। तो हिरण्यकश्यपु ने ये नारद मुनि जी ने ये सारी चीजें बताई। फिर नारद मुनि जी ने बताया कि ये जो डीमन था, ये बहुत बड़ा था, मतलब हिस्ट्री में सबसे बड़ा डीमन था। हिरण्यकश्यपु जैसा डीमन आज तक बना ही नहीं था, इतना ज्यादा खतरनाक। और उसने शास्त्रों के सारे रूल्स को चुन चुन के ब्रेक किया था। ऐसा नहीं कि उसको शास्त्रों की पढ़ाई नहीं की थी, उसने स्कूल में सारी पढ़ाई करके आया था, लेकिन उसने डिसाइड किया था कि मैं शास्त्रों के रूल को डिफाई करूंगा, मतलब शास्त्रों के रूल को तोड़ूंगा। उससे मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि शास्त्रों में लिखा है ना कि ये नहीं करना, मांसाहार नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं मांसाहार करता हूँ क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि मांसाहार करने से आप मरते नहीं हो। अरे मरते नहीं हो, अमर होने वाले हो। वो कहते कि वेजिटेरियन भी तो मरते हैं, तो मांसाहार करने वाले भी मरते हैं, तो मांसाहार करने में गलत क्या है? तो मैं शास्त्रों का जो भी पॉइंट है मैं उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रूव करना चाहता हूँ। तो ये है हिरण्यकश्यपु मेंटालिटी। ठीक है, उनके हिसाब से अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो भी मरते हो, हम प्याज लहसुन खा के भी मरते हैं, तो इवेंचुअली आप भी मिट्टी हो जाने हैं, हमने भी मिट्टी हो जाना है। तो हम सब कुछ खाकर ही मिट्टी हो जाए, और आप बिना खा के मिट्टी हो जाओगे। हम दोनों की डेस्टिनेशन एक ही है। उनको ज्ञान ही नहीं है डेस्टिनेशन अलग अलग होती है मरने के बाद। उनको पता ही नहीं है कि ट्रेनें अलग होती है,
आप जिस ट्रेन में बैठे हो उस ट्रेन में हम नहीं बैठे हैं, हमारी तो ट्रेन टू वैकुंठा है, आपकी तो ट्रेन टू हेल है। हम क्या करें, आपकी ट्रेन अलग है, हमारी ट्रेन अलग है। लेकिन उनके हिसाब से हर जीवात्मा एक ही ट्रेन में बैठती है, और सब जीवात्माएं की ट्रेन जो है वो इवेंचुअली गड्ढे में जाती है और मिट्टी बन जाती है। उनके हिसाब से ट्रेन कभी पार्क ही नहीं होती कहीं पे जाकर। उनके हिसाब से सबकी ट्रेन गड्ढे में जाती है, कॉफिन में जाती है और मिट्टी बन जाती है। और फिर तो ये है दिमाग। तो यही नारद मुनि जी अभी बता रहे हैं इसके युधिष्ठिर महाराज को कि ये जो था ना हिरण्यकशिपु, उसने शास्त्रों का एक एक रूल लिया और उसको ऐसे कैंसल आउट करना शुरू कर दिया, एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट करना शुरू कर दिया था। और उसको दिखाना था कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं आपके सो कॉल्ड रूल्स के अगेंस्ट जाता हूँ फिर भी मैं स्ट्रांग रहता हूँ। तो आपके सो कॉल्ड रूल्स जो है, जिसको आप बोलते हो कि ये रूल फॉलो करके आप अच्छा बनते हो और ये रूल फॉलो नहीं किया तो आप बुरा बनते हो, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपके रूल्स का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। आपके अगर रूल्स ब्रेक करते हैं तो भी हम उतने ही स्ट्रांग रहते हैं, हम उतने ही खुश भी रह सकते हैं और हम उतना ही एंजॉय कर सकते हैं। आपके रूल्स के बिना भी हम जी सकते हैं और खुशी खुशी जी सकते हैं। इस तरीके से हिरण्यकशिपु का एजेंडा ही था शास्त्रों का, शास्त्रों को रॉन्ग प्रूव करना। ठीक है, हम आगे की कथा करते हैं, कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।